धन्यवादो यीशु, धन्यवादो यीशु, धन्यवादो यीशु, धन्यवादो यीशु। धन्यवाद करते हैं नाज़रीन, धन्यवाद करते हैं नाज़रीन। प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा। तारीफ करते हैं, 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 बड़ाई करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता खुदा, मेरा चट्टान, मेरा ढाल, मेरा केला, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरा रक्षक सहायक है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी, लाखों लाख आपका धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद। बारंबार आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ हो। फिर से खुदा आपके चरणों के निकट आते हैं, फिर से प्रभु जी हम फिर से तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से, सारे प्राण आत्मा देह के साथ प्रभु जी आपका आदर और सम्मान करते, तारीफ बुराई करते। धन्यवाद हो प्रभु, फिर से आपने नई दिन बनाया है, नई किरण को हमारे जीवन में उदय किया है, नई मौसम लाया है, नई समय हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। धन्यवाद नई दिन हमारे जीवन को देने के लिए, नई प्रकाश हमारे जीवन में उदय करने के लिए, नई सुबह, नई भोर, नई सवेरा हमें दिखाने के लिए खुदा लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपका धन्यवाद। हाँ, आपकी स्तुति हो, हाँ प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो मेरे जीवन के मालिक, मेरे हृदय के राजा, मेरे मन के स्वामी, मेरे मुख के चमक, भोर के हम भोर के तारा प्रभु यीशु मसीह, लाखों लाख धन्यवाद। प्रशंसा करते, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। फिर से हम प्रभु की महिमा करेंगे, फिर से हम प्रभु की तारीफ करेंगे, क्योंकि प्रभु ने फिर से नई दिन दिया है, नई दिन बना करके हमारे जीवन में जोड़ा है। पता है, यदि आप इस दिन की शुरुआत प्रार्थना करके और प्रभु के वचन को पढ़ के करते हैं तो ये दिन सिर्फ आपका होगा। जितने प्रभु के लोग हैं, जन हैं, बेटा बेटी हैं, संतान है, समाज है, प्रजा है, निज धन है, उन सबों का होगा। दुष्ट कुरुन मनुष्य का नहीं है, दुष्ट शैतान का तो एक भी आज के दिन में नहीं चलेगा, एक भी नहीं चलेगा। प्रार्थना करके अपने दिन को अच्छा बनाओ, वचन को पढ़ करके अपने दिन को अच्छा बनाओ। बिन प्रार्थना किए ही, वचन को पढ़े ही दिन की शुरुआत करते हो, दिन खराब होगा ही होगा। फिर क्या बोलते हो, जैसे कल का दिन था आज का भी दिन वैसे ही, हाँ वैसे ही है। ऐसा नहीं होता, हर एक दिन प्रभु नया बनाता। बीतता हुआ दिन, बीतता हुआ कल फिर से नहीं आ सकता। प्रभु नए दिन, हर रोज डेली प्रतिदिन नए दिन बनाता और हमारे जीवन में जोड़ता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। हम अपना दिन खुद, हाँ अपने से ही, खुद से ही खराब करते हैं। प्रार्थना नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं, फिर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, दिन खराब हो जाता है। बोलते हैं आज का दिन बहुत खराब था, क्या बोलते हैं कल से भी खराब था, ऐसा दिन तो मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं था। बहुत से बातें बोलते हैं दिन को लेकर के। मेरे प्रियो, दिन खराब नहीं है, बल्कि हम और आप खराब हैं। हमें और आपको चाहिए था, हम सबको चाहिए था, हम प्रभु के लोग हैं, जन हैं, तो हमें चाहिए था कि दिन की शुरुआत हम प्रभु से बातें करके करें, प्रभु के वचनों का ध्यान करके करें। दिन के, हाँ दिन में जो वचन प्रभु हमारे लिए रखा है, आत्मिक भोजन रखा है, उसको हम ले करके खा करके करें। प्रार्थना वचन आत्मिक भोजन है। यदि हम आत्मिक भोजन करते हैं तो पूरा दिन, हाँ पूरा दिन हमारे लिए अच्छा होगा। दिन का एक घड़ी भी
हमारे लिए खराब नहीं हो सकता। बर्बादी का, नुकसान का, चोट का, हमारे हानि का नहीं हो सकता। यदि हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते तो प्रभु पूरा दिन हमारे लिए ब्लेस कर देता है। पूरा दिन को ही, पूरा दिन के समय को ही, मौसम को ही हमारे लिए क्या कर देता है? महिमामय बना देता है। बरकत में, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, उन्नति में बना देता है। हर्षित मगन में दिन को बना देते हैं हमारे लिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो। आज के दिन में प्रभु आपके लिए कौन सा वचन, कौन सा आत्मिक भोजन हाँ रखा है, उससे भोजन को लो, ग्रहण करो, वचन को पढ़ो, जीवन में लागू करो, हृदय के पटिया पर लिखो, शरीर और आत्मा दोनों में स्ट्रोंग, मजबूत बनो। हर एक परिस्थिति, हालातों में प्रभु के पत्ते चिन्हों पर स्थिर रहोगे, प्रभु के प्रेम में बने रहोगे, प्रभु से लिपटे रहोगे, प्रभु के महिमा में बढ़ते जाओगे और हमेशा जय में चलोगे, भला चाहना रहोगे। जैसे कि राजा दाऊद बोलता है भजन संहिता 23 में कि कितनों भी वो घोर अंधकार के भरी हुई तराई में चलेगा, फिर भी वो हानि से नहीं डरेगा, क्योंकि कोई हानि होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके निकट है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आत्मिक भोजन करते हैं, दिन की शुरुआत आत्मिक भोजन करके करते हैं, तो चाहे आपके जीवन में जैसा भी परिस्थिति, हालात उत्पन्न हो, कितना भी बुरा समय आ जाए, हानि से नहीं डरोगे, क्योंकि होगा ही नहीं। आपको ऐसा फील होगा, महसूस होगा कि प्रभु आपके निकट है, आप प्रभु के प्रेजेंस में हो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा आपको लगेगा, फिर आप निडर रहोगे। हानि से, नुकसान से, बर्बादी से, चोट से नहीं डरोगे, क्योंकि आप जानोगे कि प्रभु नहीं करेगा, सब होने नहीं देगा। शैतान कितनों भी चाहे, दुश्मन मुद्दई कितनों भी चाहे नष्ट करने के लिए, आपका बर्बादी करने के लिए, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रोंग हो। क्या करके? आत्मिक भोजन को करके। फिर सोने चाहिए तो आत्मिक भोजन कीजिए। शारीरिक भोजन जरूरी है ना, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो अनेक प्रकार के रोग बीमारी होगा। आत्मिक भोजन पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, पर जो वचन के गहराई में है वो जरूर आत्मिक भोजन को करते हैं। क्योंकि जब आत्मा में कमजोर हो जाएंगे तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरें, शैतानी हरकत सब आपके जीवन में सफल होगा, सब आपके ऊपर लगेगा। शैतान जब अटैक करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, पूरी तरह जीवन को बर्बाद कर देता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। जो शैतान से ग्रसित है उनके जीवन को देखिए, कोई काम नहीं बनता। तंत्र मंत्र जिनके ऊपर चलता है उनको देखिए, रोज उनका तबीयत खराब ही रहता है। बुरी नजरें जिनके ऊपर लगता है, देखिए रोज उनका तबीयत खराब ही रहता है, और प्रभु के लोग हमेशा भले चंगे रहते हैं। क्यों? हमेशा हेल्दी रहते। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक भोजन को करते हैं। आत्मिक भोजन शरीर, आत्मा, प्राण, हड्डी, नस, मांस सबको सिर्फ सुरक्षित रखता है। प्रार्थना करना जरूरी है, दिन खराब नहीं होगा, आत्मा में, शरीर में कमजोर नहीं होंगे, शैतान को अवसर नहीं मिलेगा आपको अटैक करने के लिए, शत्रुओं को अवसर नहीं मिलेगा आपको तंग करने के लिए। चाहे कितनों भी प्लान, योजना बनाए, युक्तियाँ निकाले, पर उसमें आप फंसने वाले नहीं हैं। गड्ढा खोदेंगे आपका दुश्मन, उसमें आप गिरने वाले नहीं। जाल बिछाएंगे, उसमें आप नहीं जाने वाले, नहीं फंसने वाले। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको बचाएगा। आत्मा के अनुसार चलते हो, आत्मा के चलाए चलते हो, आत्मा के चीज़ों पर, बातों पर, कामों पर, वस्तुओं पर मन लगाते हो, तो आत्मा आपको सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, सिर्फ सुरक्षित रखेगा, अपने लहू से कवर कर लेगा। चाहे कोई कितनों भी तंत्र मंत्र करे, जादू टोना करे, बुरी नजरें लगाए, नहीं लगेगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के लहू से कोवर हो गए हो, मेमना का छाप आपके ऊपर लगा है। प्रभु के छत्र छाया में आपका बेटा बेटी भले जाएंगे, बढ़ेंगे, हमेशा आप सब, हम सब के सब प्रभु के प्रणाम करेंगे जब हम आत्मिक भोजन को करेंगे समय समय से। जैसे हम शारीरिक भोजन को समय समय से करते हैं, देर हो जाता है तो बहुत गुस्सा आता है, अभी तक खाना नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्रार्थना नहीं करते हो, गुस्सा होते हो? नहीं होते। शैतान बहुत खुश होता है।
बहुत थक गए हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होता है तुरंत काम नहीं जाता है, काम बनता ही नहीं, बिगड़ जाता है, रुक जाता है। सोचते आज काम बनेगा पर नहीं बनता। आत्मिक भोजन किया करो ताकि प्रभु हमेशा आपका गाइड करे, आपका कोई काम बिगड़े नहीं, आपके काम को ब्लेस करे, आपको सुरक्षा प्रदान करे, आपके परिवार को भला चंगा रखे, किसी बात की आपको चिंता टेंशन ना रहे। जो प्रार्थना नहीं करते, जिनका जीवन प्रार्थना का वचन का नहीं, उनके ऊपर तो बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारे उनको चिंताएं हैं, टेंशन है, उनका मन हमेशा व्याकुल रहता है, उनके अंदर बेचैनी, घबराहट, थकावट, हरासी सब पाई जाती है, बीमारियाँ, शैतानी हरकत सब पाई जाती है। प्रार्थना करके इन सबसे स्वतंत्र रहो, जय में चलोगे, लंबी भी, हाँ आपकी आयु भी लंबी होगी। आमीन। जो चिंता में रहते हैं उनकी आयु बहुत कम है, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, जो क्रोधी मनुष्य हैं, जो बहुत सोचने वाले हैं, हमेशा व्यर्थ बातों पर मन लगाने वाले हैं, जिनका जीवन प्रार्थना का वचन का नहीं है, उनकी आयु बहुत कम है, उनकी आयु बहुत कम है। प्रभु में जो आते हैं उनकी आयु बढ़ जाता है, पर सबका नहीं बढ़ता, ध्यान दीजिएगा। प्रभु में भी अनगिनत लोग हैं, सबकी आयु लंबी नहीं है, सब दीर्घायु से तृप्त नहीं है, सबके जीवन के वर्ष अधिक नहीं है, सिर्फ उनका जो कि आत्मिक भोजन करते हैं, हाँ उनका ही जीवन का वर्ष अधिक है। जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उपवास रहते, वचन के अनुसार जीवन जीते, उनकी ही आयु लंबी है, उनके ही जीवन के वर्ष अधिक है, वही दीर्घायु से तृप्त हुए हैं, बाकी की ओर नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा, तारीफ बड़ाई करते हैं महाप्रतापी राजा प्रभु यीशु मसीह। उद्धार करता प्रभु, सारे शकेती से प्रभु उद्धार कीजिए, बोझों से प्रभु छुटकारा दीजिए, चिंताओं से प्रभु, डिप्रेशन, तनाव से प्रभु जी, हानि से, नुकसान से, बर्बादी से, चोटे से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजर से सबको छुटकारा दीजिए और बचा करके रखिए। सब सेफ है, सुरक्षित रहे, भाला चांगा रहे प्रभु, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए। धन्यवाद देते हैं हम लोग, प्रशंसा करते हैं, तारीफ नहीं करते, आपका आदर करते, आपका सम्मान करते हैं। आप अद्भुत हो, आप अनोखा हो, आप प्रकर्मी हो, सर्वशक्तिमान हो प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर केवल केवल आप ही का नाम प्रभु जी सब नामों में महान, सुपर, लाखों लाख धन्यवाद खुदा। प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं। आज का दिन आपने बनाया, हम सबों के जीवन में जोड़ा है प्रभु। आज का दिन हमारे जीवन में कुछ अच्छा कीजिए, आज का दिन प्रभु हमारे लिए बहुत आशीष में बनाइए प्रभु, समय से हो प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए खुदा, गुड न्यूज़ दीजिए यीशु जी। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद होने दीजिए। जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव किए, जितने बच्चे नौजवान इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी अपनी शांति, अपना ज्ञान बुद्धि का प्रकाश दे, अपना प्रेजेंस होने दे, अपना ज्योति जला। धन्यवाद करते हैं सारे बच्चे, सारे नौजवान, हाँ प्रभु जी सही मार्ग को पकड़े, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य उज्जवल हो प्रभु, अच्छा इंसान बने। बड़े बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जोड़ों में, एड़ियों में, घुटनों में दर्द चुभन है प्रभु जी, कमर में, गर्दन में प्रभु, सबों के लिए दुआ करते हैं। जिसको जो दर्द है, जिनके अंदर जो बीमारी पाई जाती है, जिनको जो परेशानी है, तकलीफें हैं, छुटकारा दीजिए और बचा करके रखिए। हाँ प्रभु जी बचा करके रखिए, सब सेफ और सुरक्षित रहे, सब भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे प्रभु जी, आशीष में जीवन पर। धन्यवाद देते हैं जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद, बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद। स्तुति हो पिता, होने दीजिए खुदा, जो कुछ आपसे चाहते हैं, जो कुछ का मांग आज के दिन किए हैं, सबों के मांगों को प्रभु जी आप पूरा होने दीजिए, सबों के इच्छाओं को आप पूरा होने दीजिए,
सबके ललसाओं को आप पूरा होने दीजिए, सब क्लेश को, सब आशीषित हो, सब भला चंगा रहे। सब प्रभु जी जीवन पर धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, इस्राएल के खुदा, सेनाओं की यहोवा, अब्राहम मूसा के खुदा, लाखों लाख धन्यवाद। योना, याकूब, एलिशा के प्रभु, एलिया के खुदा धन्यवाद करते हैं। मेरा यशायाह, हिजकिय्याह के प्रभु धन्यवाद करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रभु धन्यवाद करते हैं। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर, मेरे जीवन के मालिक, लाखों लाख धन्यवाद देते। मेरे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक मुझे संभालने वाले प्रभु, से सुरक्षित रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। बारंबार प्रभु आपकी महिमा करते, सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु से अनुग्रह कीजिए, जिसका जो भी, हाँ, जिसका जो भी प्रार्थना विषय है प्रभु, प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, ध्यान दीजिए। कमेंट के जरिए जो लोग प्रार्थना विषय दिए ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सब प्रभु जी प्लेस हो, सब आशीषित हो। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। सबों के कमी में, रोजी रोटी आमदनी में, जो में, बिजनेस में, व्यापार में, जिसका जो कुछ का कारोबार है प्रभु, सबके कारोबार में आशीष से बरकत दीजिए। धन्यवाद, आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी, हाँ, आपका धन्यवाद करते, प्रशंसा करते, प्रार्थना करते, आपके उद्धार करता नाम मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय तो कमेंट कर सकते हैं, प्रभु ज़रूर आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर आपको देगा। हम आपके कमेंट को देखते हैं, प्रभु से दुआ प्रार्थना करते। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में जय मसीह की।